हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास खासकर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आर्ट वालों के लिए है या आर्ट से संबंधित अन्य जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम लोग जो है रिवीजन नोट्स की सीरीज़ में कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। अध्याय 2 था सिंधु घाटी सभ्यता की कला। इससे हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम जो है करते हैं। बाकी जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, या जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लास को देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पिछली क्लास को देख लें ताकि जो है उन लोगों को अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोगों की एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प हो सके इस क्लास से। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछली जो 2 क्लास हुई उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था जो स्थल थे हड़प्पा के सिंधु सभ्यता से, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया था, मतलब हड़प्पा पढ़ लिया था और मोहनजोदड़ो पढ़ लिया था। 2 स्थल हम लोगों ने पढ़ लिया था, बाकी बचे स्थल आज हम पढ़ेंगे, जैसे लोथल हुआ, चन्हूदड़ो हुआ, कालीबंगा हुआ या फिर बनावली हुआ। ये सबको जो स्थल हैं वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इससे बनने वाले इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखिए तीसरा पॉइंट है, हम लोगों ने पहले 2 कर लिया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं लोथल। देखिए इसमें पॉइंट जो दिया है वो है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। ठीक, पुरातात्विक स्थल जो लोथल है वो कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। गुजरात कहाँ, भारत में स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है लोथल, गुजरात में। ठीक, अगला हम देखते हैं। ये देखिए ये जो है लोथल से प्राप्त है। मनके से निर्मित जो हार है वो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये लोथल से प्राप्त है। ठीक, हम लोग देखते हैं इसमें गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की थी। ठीक, देखिए गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। इसकी खोज कब और किसने की थी, तो इसकी खोज 1954 में किसने की थी, SR राव ने। ठीक, परंतु उत्खनन कार्य 1955-1960 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक, खोज इसकी पहले हुई थी लेकिन जो उत्खनन का कार्य हुआ वो 1955 और 1960 के बीच हुआ था। ठीक, तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, SR राव ने की थी। कब की थी, 1954 में की थी। तो आप लोग पीछे देखिए जो हड़प्पा था, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था वो कब हुआ था और किसने किया था, तो 1921 में हुआ था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ऐसे मोहनजोदड़ो का था कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी या जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था वो कब हुआ और किसने करवाया था, मतलब किसने किया, तो उसमें कौन थे, मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी हुए। कब किए, 1922 में किए। तो आप लोग एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आप लोगों को याद रखने में। तो देखिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। ठीक, जो बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो लोथल से मिलता है। ठीक, अगला पॉइंट है तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, जो तांबे का हंस है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिले हैं। ठीक, जो शतरंज के बोर्ड हैं उसका जो शतरंज का बोर्ड है उसका जो नमूना है वो कहाँ से मिला है, तो वो लोथल से मिला है। ठीक, अगला पॉइंट है पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है। ठीक, ध्यान से देखिए, जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र में उल्लेखित किया गया है धूर्त लोमड़ी, उसका अंकन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो लोथल से प्राप्त एक मर्तबान से। मर्तबान मतलब मिट्टी के बर्तन से मिला है। ठीक, अगला पॉइंट है मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं।
जो मनके बनाने के कारखाने थे, मनके मतलब वो जो ये माला जो बनती थी उसमें जो मोती लगे होते हैं, वही मनके जो होते हैं उनको बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ से मिला है, तो वो लोथल और चनहूदड़ों से प्राप्त है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं। जो युग्म समाधियाँ हैं वो मतलब युग्म जोड़े में जो समाधियाँ बनी हुई मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है। ठीक, भारतीय चित्रकला का जो सबसे प्राचीन केंद्र है वो कहाँ माना जाता है, तो वो गुजरात में माना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है चनहूदड़ो। ठीक, चनहूदड़ो में हम लोग देखते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहूदड़ो की खोज कब और किसने की थी। ठीक, जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहूदड़ो है, वहाँ उस मतलब स्थान की खोज किसने और कब की थी, तो उसकी खोज कौन किए थे, NG मजूमदार ने किया था। कब किया था, 1934 ईस्वी में किया था। ठीक, तो ऐसे आप लोग याद रखिए एक दूसरे से रिलेट करके, कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा लोथल की खोज जो है किसने किया था, 1954 में किसने किया था, SR राव ने किया था। और हड़प्पा का हम लोगों ने देखा कि दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था। ठीक, और मोहनजोदड़ो का किसने किया था, मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन का कार्य वो राखालदास बनर्जी ने किया। कब किया, 1922 ईस्वी में किया था। ठीक, लेकिन इसमें देखिए यहाँ खोज सिर्फ पूछा है ना कि चनहूदड़ो की खोज कब और किसने की थी, तो चनहूदड़ो की जो खोज थी 1934 में की, किसने की थी, NG मजूमदार ने की थी। ठीक, और यहाँ भी जो है लोथल की जो खोज थी वो किसने किया था, लोथल की खोज किसने किया था, SR राव ने किया था। कब किया था, 1954 में किया था। ऐसे हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज कनिंघम ने की थी। कब की थी, 1878 ईस्वी में की थी। इसी तरह आप लोग रिलेट करके याद करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी याद करने में। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, 1935 ईस्वी में चनहूदड़ो में उत्खनन कार्य किसने करवाया। यहाँ देखिए चनहूदड़ो का जो उत्खनन है वो कब हुआ, 1935 में हुआ। किसने करवाया, मैके ने करवाया। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, मैके ने चनहूदड़ो से किसकी खोज की थी। ठीक, किसने मतलब चनहूदड़ो से मैके ने किसकी खोज की थी, मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी की खोज की थी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, जो वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से, तो वो चनहूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला जो स्थल है कालीबंगन। तो कालीबंगन स्थित है, इसमें जो पॉइंट दिया है कालीबंगन स्थित है, कहाँ स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। जो कालीबंगन है वो कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के तट पर है, तो घग्गर नदी के बाएं तट पर है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई। ठीक, जो कालीबंगन में खुदाई की गई कब की गई, 1961 में की गई। किसके निर्देशन में की गई, BB लाल और BK थापड़ के निर्देशन में की गई। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है। ठीक, सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति जो हुई है वो कालीबंगन से हुई है। ठीक, या फिर ऐसे आता है जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो कालीबंगन से होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, कालीबंगन से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कालीबंगन के जो भवन बने हैं वो किससे बने हैं। ठीक, कालीबंगन के जो भवन बने हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, सैंधव कालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक,
जो सैंधव कालीन स्थल है, फर्श का जो निर्माण है अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस स्थल में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कौन सा स्थल है जहाँ पर फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो वो कालीबंगन है। ठीक, अगला स्थल देखते हैं हम लोग, बनवाली या बनावली। इसमें हम लोग देखते हैं हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवालीपुरा स्थल की खोज किसने और कब की थी? ठीक, यहाँ देखिए, जो हरियाणा के मतलब हरियाणा में हिसार एक जिला है, वहाँ एक स्थान है बनवाली, वो जो पूरा स्थल है उसकी खोज किसने की थी? R.S. विस्ट ने की थी। कब की थी? 1973 ईस्वी में की थी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो बनवाली है वो कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट है, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो मिट्टी का बना हल है वो कहाँ से? तो वो बनवाली या बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में जो है हम लोग मिलते हैं फिर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, वो लोग क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।